आज हम बात करेंगे 5 ऐसी फैशन एंड स्टाइल मिस्टेक्स की जो जाने अनजाने हम कर बैठते हैं। फिर जब हम दूसरों को वेल ड्रेस्ड और अप टू डेटेड देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे हम भी तो ऐसा कर सकते थे। तब हम रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक्स को। तो आज हम इसी बारे में बात करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय यू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ ब्यूटी, फैशन एंड हेल्थ पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है fashion@40+। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन। सबसे पहली मिस्टेक जिसके बारे में मैं खुद भी अवेयर नहीं थी काफ़ी समय तक, और भी कई लोगों को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। वो है नंबर 1 फैशन मिस्टेक जो हम करते हैं, वो है नॉट चूजिंग राइट अंडर गारमेंट। किसी भी ड्रेस का लुक तभी अच्छा आएगा जब उसका बेस अच्छा होगा। बेस से मेरा मतलब अंडर गारमेंट्स प्रॉपर होंगे, तभी हमारा कोई भी ड्रेस जो है वो उठ के आएगा और अच्छा लगेगा। जैसे मैंने अगर कोई टी शर्ट पहनी है तो मुझे उसके अप्रोप्रिएट ब्रा ही वियर करनी होगी। अगर मैं ऐसी ब्रा वियर करूँगी जिसमें यहाँ पे से स्ट्रैप्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगी, तो वो अच्छा नहीं लगने वाला। कितनी सुंदर और महंगी ड्रेस मैंने पहन रखी हो, लेकिन अगर इस तरह का मैं कुछ इनर वेयर पहन लेती हूँ जो कि बाहर से दिखाई देता है, तो वो ड्रेस अच्छी नहीं लगने वाली है। तो कोई भी ड्रेस पहनते वक्त हमेशा राइट अंडर गारमेंट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ब्रा में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल, और मार्केट में भी जो शोरूम्स हैं वो हमें ये फैसिलिटी देते हैं आजकल कि हम उनको ट्राई कर लें पहले और फिर परचेज़ करें। तो हम बहुत आसानी से राइट फिट की ब्रा परचेज़ कर सकते हैं। इल फिटेड ब्रा भी बहुत गंदी लगती है, चाहे वो हमने ड्रेस के अप्रोप्रिएट पहनी हो तो भी। अगर ढीली ढाली होगी तो शेप अच्छा नहीं आएगा, अगर ज़्यादा टाइट होगी तो बल्जेस निकल जाएंगे, वो भी अलग से दिखाई देंगे। इसलिए राइट साइज़ और राइट शेप का इनर वेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से पैंटी के साथ भी है, सीमलेस पैंटी पहनना चाहिए अगर हम ऐसी कोई ड्रेस पहन रहे हैं जिसमें पैंटी लाइंस विजिबल होने वाली हैं। इसी तरह से इनर वेयर का जो कलर है वो भी हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वाइट ब्रा खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अपने स्किन कलर से मैच करती हुई न्यू ब्रा खरीदें, वो बहुत काम में आने वाली है। सेकंड स्टाइल मिस्टेक जो हम करते हैं वो है ओकेज़न के हिसाब से ड्रेस और मेकअप का सिलेक्शन गलत करना। ओकेज़न के अकॉर्डिंग ही ड्रेस और अपना मेकअप सेलेक्ट करते वक्त हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ओकेज़न क्या है, किस टाइम पर है और मौसम कौन सा है। जैसे कि समर में आप दिन में किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से ड्रेसअप करना पड़ेगा। समर में दिन में ओवर ड्रेस तो ना आप खुद को अच्छे लगेंगे, ना कंफर्टेबल होंगे और ना ही दूसरों को अच्छे लगेंगे। समर में अगर दिन में कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो लाइट मेकअप करिए, बल्कि मेकअप करिए ही मत, क्योंकि वो विजिबल होता है। एक तो दिन में तो मेकअप करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो अलग से नज़र आता है और अच्छा नहीं लगता है। और गर्मियों के हिसाब से ही अपने कपड़े पहनिए। जैसे अभी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, इसमें दिन में अगर कोई फंक्शन अटेंड करना है तो कोई लाइट कपड़े पहनिए, उसको आपको भी देखकर अच्छा लगेगा और दूसरों को भी देखकर अच्छा लगेगा। कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, कई बार हम ओवर ड्रेस्ड हो जाते हैं तो कई बार अंडर ड्रेस्ड हो जाते हैं। तो अगर हम किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं तो हम ऐसे कपड़े पहनकर ना जाएं कि जैसे हम कोई शॉपिंग करने जाते वक्त पहनते हैं वैसे, वरना अलग से ही नज़र आएंगे। मेरा कहना यह है कि कंफर्टेबल होने में और अंडर ड्रेस्ड होने में काफ़ी फ़र्क होता है। आपको ओकेज़न के हिसाब से तैयार होकर जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तब करते हैं जब हमारा लुक जो है वो पुट टुगेदर नहीं लगता। ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि आपकी एक्सेसरीज, आपके फुटवेयर, आपका जो हैंड बैग है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपका लुक पुट टुगेदर नज़र आएगा। जैसे आपने गले में कुछ गोल्ड फिनिश का नेकलेस पहना है तो आपको ईयरिंग्स भी उसी गोल्ड फिनिश से मैच करते हुए पहनने होंगे। अगर हाथों में कुछ पहन रहे हैं या फिर रिस्ट वॉच डाल रहे हैं तो वो भी आपको गोल्ड फिनिश की ही लेनी पड़ेगी। इवन अगर हैंडबैग में चेन है तो वो गोल्डन ही हो, इस बात का आप ध्यान रखें, तभी वो पुट टुगेदर नज़र आएगा। अगर आप फिनिश का पहना हुआ है और अगर आपका पर्स जो है वो सिल्वर चेन वाला होगा तो वो कैसा लगेगा आप खुद सोचिए। साथ ही कई बार मेटल बेल्ट का भी यूज़ करते हैं, या फिर बेल्ट में जो सामने बक्कल होता है अगर वो गोल्ड का ना होके और सिल्वर टच में होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही फुटवेयर के साथ है, अगर उसमें कोई मेटालिक पीस लगा हुआ है तो वो गोल्डन ही होना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप। आप हर ड्रेस में अच्छे लगेंगे, बस अपने बॉडी शेप को पहचानने की देर है। जैसे कि कोई बहुत स्किनी है तो उसके ऊपर चूड़ीदार या फिर लेगिंग्स या फिर बॉडी हगिंग क्लोथ्स जो होंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे, या ऐसे फ्लोई फैब्रिक वाले क्लोथ्स होते हैं जो कि बॉडी से चिपक जाते हैं, ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्किनी लोग होते हैं उनके ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं। उनके ऊपर फूले फूले कपड़े अच्छे लगेंगे, घेरदार कपड़े अच्छे लगेंगे, थोड़े से थिक फैब्रिक के कपड़े अच्छे लगेंगे जिसमें वो थोड़ा सा जल्दी नज़र आए। प्लस साइज़ वाले लोग हैं तो उनके ऊपर फूले फूले फैब्रिक वाले कपड़े जैसे कि ऑर्गेन्जा हुआ, टिश्यू हुआ और कॉटन हुआ, चंदेरी हुआ, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, जिसमें वो और ज़्यादा फूले फूले नज़र आएंगे। तो आपको अपने बॉडी शेप का ध्यान रखना है अपनी ड्रेस और उसके फैब्रिक का चुनाव करते वक्त। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक वी यूजुअली डू इज़ नॉट प्री प्लान अवर आउटफिट एंड लुक्स।
कहीं भी जाना हो, कभी भी जाना हो, आपको अपने आउटफिट और लुक्स को पहले से प्लान करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी एक पुट टुगेदर लुक बाहर निकल के आता है। हर प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, वरना एंड टाइम पर अगर हम अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने जाते हैं तो कई चीज़ें छूट जाती हैं और कई बार बहुत ब्लंडर भी हो जाते हैं। जैसे कि किसी शादी में जाना हो और हम एकदम से कोई साड़ी चूज़ करें और उसको निकाल कर पहनने की कोशिश करें, फिर देखें कि उसका ब्लाउज ही हमें फिट नहीं आ रहा है या फिर उसका पेटीकोट नहीं मिल रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो साड़ी में प्रॉपरली आयरन नहीं होता है। ये आदत मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। मैंने बचपन से ही देखा था कि कोई छोटा या बड़ा कुछ भी फंक्शन होता था या अगर उनकी किटी पार्टी ही होती थी तो वो एक हफ्ते पहले से अपनी साड़ी सिलेक्ट कर लेती थी, उसका ब्लाउज पेटीकोट सब चेक करके ट्राई करके और एक तरफ रख देती थी और धीरे धीरे चलते फिरते काम करते, कभी उसकी चूड़ियाँ निकाल के रख दी, कभी उसकी साड़ी पिन उससे मैचिंग की ढूंढ ढाड़ के वहाँ रख दी, हैंकी रख दिया और फुटवेयर सोच लिया कि ये वाला पहनना है। इससे क्या होता था कि जब वो तैयार होती थी, एक तो सबसे पंक्चुअल का प्राइज़ उनको ही मिलता था हमेशा, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचती थी। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी उनकी पार्टी में कंपटीशन हुआ कि किसके पर्स में अपने आउटफिट से मैचिंग रुमाल है उसको गिफ्ट दिया जाएगा, तो वो हमेशा उनको ही मिलता। मैंने कई लोगों को देखा है कि लास्ट मिनट पे तैयार होते हैं, लास्ट मिनट पे आउटफिट सेलेक्ट करते हैं और फिर कई बार तो वो इल फिटेड ब्लाउज पहन के चले जाते हैं, कई एक्सेसरीज मैच ही करना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, और ऊपर से जिस ओकेज़न में जाना है उसमें भी जाने के लिए लेट होते हैं, वहाँ पर लेट पहुँचते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। असल में मैं क्या चाहती हूँ कि लेडीज़ जो हैं वो अप टू डेटेड रहें, अच्छी दिखें। इससे क्या होता है कि आप अंदर से खुश रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज की बातचीत का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो डालने का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइए, यकीन मानिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली में किसी को इस तरह के वीडियो की ज़रूरत हो तो उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।